नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मुख्य सेविका भर्ती 2022 का पेपर 24 तारीख को हो चुका है और मैं आपके लिए कल लगातार वीडियो इस थोड़ा व्यस्तता की वजह से भी लेकर नहीं आया और देखना चाहता था कि आखिर आपके पेपर में क्या बारीकियां थी, कहां पर आपकी कट ऑफ जा सकती है। पेपर काफी अच्छा आया, जैसा मुझे उम्मीद थी वैसा ही आया और मैं आप लोगों को काफी सलाह देता रहा कि YouTube के प्रश्नों पर मत पढ़िए, अपना सिलेबस मजबूत करिए। प्रश्न सिलेबस से आएंगे, YouTube के प्रश्न नहीं आएंगे। किसी को नहीं पता कि प्रश्न किस तरीके से आएंगे और हुआ वैसा भी। लगभग 90% प्रश्न आपके बिना पढ़े हुए आए होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। मैं आपको लगातार 1 महीने पहले से ये बताता रहा, इसीलिए मैंने आपको लगातार मॉक टेस्ट भी नहीं करवाए और लगातार प्रश्न भी नहीं करवाए। बहुत से टीचर आपको धाराएं रटवाते रहे, मैंने आपको नहीं रटवाई क्योंकि मुझे पता था ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। बहुत से लोग आपको दिन भर दिवस रटवाते रहे, मैंने आपको नहीं रटवाए क्योंकि मुझे पता था ये सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पूछे जाएंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर 1-2 वीडियो मैंने अलग बना दिए, पर मैंने आपको रटने को नहीं कहा। मैंने आपसे रटने को कहा था गर्भावस्था, बाल विकास और सारे क्वेश्चन वहीं से देखने को मिले आपको। मैंने आपसे परामर्श चैप्टर को पढ़ने के लिए कहा था, सेकंड शिफ्ट में काफी प्रश्न परामर्श चैप्टर से थे। मैंने आपको जो सामाजिकरण है, जनसंख्या है, ये पढ़ने को कहा था। मैंने आपको सामाजिक नियंत्रण पढ़ने को कहा था। ये सारी चीजें मैंने आपको विवाह पढ़ने को कहा था। ये सारी चीजें आपकी परीक्षाओं में पूछी गई थी। आप लोग लगातार कह रहे थे कि सर धाराएं पढ़ा दो। मैं आपसे कहता रहा कि धाराएं आपके सिलेबस में नहीं है, आप धाराएं मत पढ़ो, लेकिन आप लोग जिद पर अड़े रहे कि सर धाराएं पढ़ाओ। मैंने आपको नहीं पढ़ाई और वो आपके सिलेबस में आई भी नहीं। आपको सिर्फ कानून की जानकारी होनी चाहिए थी और वही कानून की जानकारी आपसे पूछी गई कि कौन सा ईयर कब क्या हुआ, बस इतनी जानकारी आपसे चाहिए थी। आप लोगों ने काफी अपना समय फालतू की चीजों में पढ़ने में बर्बाद किया। मैं आपको सजग करता रहा और जिन लोगों ने सुना है ना मेरी बात, उनके मैसेज आए हैं मेरे पास कि सर आपने जो बताया था पेपर वैसा ही आया है और काफी अच्छा पेपर हुआ है। तो आपने अगर नहीं सुना तो आपको दिक्कत हुई होगी। अगर आपने मेरी बात पर गौर किया तो निश्चित रूप से आपका पेपर इतना अच्छा हुआ होगा कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो पेपर एनालिसिस अभी आपको मैं बताऊंगा कि कहां कहां पर आयोग ने भी गलतियां की हैं पेपर बनाने में, और कट ऑफ जिसके लिए आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और क्यों पेपर आपका खराब हुआ वो तो अभी मैंने काफी हद तक आपको बता दिया है, थोड़ा बहुत भी मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए आपको पूरा कट ऑफ के बारे में बताते हैं। सबसे पहले पेपर एनालिसिस करते हैं कि देखिए पेपर के बारे में मैंने जैसा आपको बताया था काफी हद तक पेपर ठीक वैसा ही आया। मैं आप लोगों से कह रहा था कि YouTube के प्रश्नों के चक्कर में मत पढ़ो, ज्यादा मॉक टेस्ट मत करो, सिलेबस को बार बार पढ़ो क्योंकि पेपर जो है आपका वो सिलेबस से आएगा। किसी को भी नहीं पता था कि प्रश्न कैसे आएंगे, सभी लोग आपको हजारों प्रश्न करवा रहे थे। मैं आपको बार बार आगाह कर रहा था, सचेत कर रहा था कि प्लीज सिलेबस को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सिलेबस मजबूत करो क्योंकि यहीं से आपका पेपर आएगा। और आप में से जिन लोगों ने सुना है उनका पेपर बहुत अच्छा आया, मेरे पास कई लोगों के मैसेज आए हैं। और ठीक है, तो एक प्रश्न ये था, अब यहां पर पाउंड क्यों रखा गया मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आयोग ने किस आधार पर यहां पर पाउंड रख दिया ऑप्शन में, जब भारत में किलोग्राम चलता है, पाउंड तो ये अंग्रेजों की मात्रक है। इन्होंने किस आधार पर यहां पर पाउंड रखा है मुझे ये समझ में नहीं आया। तो आयोग की गलती नंबर 1। आयोग की दूसरी गलती जो मैं आपको इसके लिए भी मैं आपको सजग करता रहा कि आयोग वाले क्या करेंगे कि इंग्लिश, यहां पर देखिए एडोलसेंस इंग्लिश में लिखा है, उसी को हिंदी में लिख दिया है। मिडिल चाइल्डहुड हिंदी में लिख दिया, अर्ली चाइल्डहुड हिंदी में लिख दिया, उसी का उच्चारण। मैं आप लोगों से कहता रहा कि आयोग वाले ये गलती करेंगे क्योंकि ये मेहनत ही नहीं करते हैं पेपर बनाने में। ज्यादातर आयोग वाले यही करते हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं और हिंदी अंग्रेजी वालों का पेपर एक जैसा छाप देते हैं। फिर दिक्कत किसको होती है? हिंदी वालों को होती है।
जब यूपी में हिंदी बोली जाती है, यूपी की हिंदी मातृभाषा है और हिंदी में पेपर होना है, तो यहां पर हिंदी का शब्द होना चाहिए ना। किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्राथमिक बाल्यावस्था, ये सब होने चाहिए थे ना, लेकिन नहीं। हिंदी कई प्रश्नों में ऐसा इन्होंने किया है, 17, 18, 21 कई प्रश्न ऐसे हैं जिसमें इन्होंने क्या किया है, इंग्लिश शब्द को हिंदी में लिख दिया है। देखिए अब संभावित कटाव क्या होगी। किसी को लग रहा होगा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कठिन था, किसी को लग रहा होगा सेकंड शिफ्ट का पेपर कठिन था, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट के अपेक्षा थोड़ा सेकंड शिफ्ट का पेपर कठिन था, लेकिन शुरुआत के प्रश्न कुछ ज्यादा कठिन था सेकंड शिफ्ट में। तो अगर आपने उन प्रश्नों को देखकर अपनी बुद्धि खराब कर ली होगी तो हो सकता है आपका पूरा पेपर खराब हो गया हो, लेकिन बाद के प्रश्न काफी अच्छे थे सेकंड शिफ्ट में भी। तो दोनों शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होगा, कट ऑफ एक घोषित होगी, ये चीजें आप मानकर चलिए। सुबह की शिफ्ट भी कठिन थी काफी हद तक, और शाम वाली शिफ्ट थोड़ी ज्यादा कठिन थी देखा जाए, ठीक है। तो कट ऑफ क्या होगा उसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूं, और कट ऑफ में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं इसकी चिंता मत करिए, क्योंकि ये एक संभावित कट ऑफ है। हो सकता है आयोग की कट ऑफ और कम रहे, क्योंकि मेरे पास सबका डेटा उपलब्ध नहीं है, आयोग के पास है। और ज्यादा यूट्यूबर्स की कट ऑफ के चक्कर में पड़िएगा भी मत। अपनी तैयारी करी है आपने, पेपर आपने पूरी मेहनत से दिया है, बस इसको भूल जाइएगा, ठीक है। तो कट ऑफ एक बार आप देख लीजिए और अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाइएगा। सुबह की शिफ्ट की कट ऑफ कितनी थी, +-3 इसमें हो सकती है, आप या तो 3 नंबर बढ़ जाएगी या 3 नंबर घट जाएगी। जनरल की 55 से 59 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं नॉर्मल घटाने के बाद, तो आप बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं, आपका सिलेक्शन पूरा सिक्योर है, यह समझ के चलिए। इतनी कटाव में आपका सिलेक्शन सिक्योर है। मैं आपको इतनी कटाव क्यों कम बता रहा हूं, इसका भी कारण आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कटाव 53 से 57, कितनी, 53 से 57 सुबह की शिफ्ट में। ओबीसी की कटाव 54 से 58 सुबह की शिफ्ट में। एससी की कटाव 46 से 50 सुबह की शिफ्ट में। एसटी की कटाव 40 से 43 सुबह की शिफ्ट में। अगर आप 59 से प्लस हैं जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 57 से प्लस हैं, ओबीसी में 58 से प्लस हैं, एससी में 50 से प्लस हैं सुबह की शिफ्ट में, एसटी में 43 से प्लस हैं, और पीएच कैटेगरी में आपके 45 से प्लस हैं, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, यह मेरी गारंटी है आपको। आपने बहुत अच्छा पेपर किया है अगर आपके इतने नंबर हैं। अगर आपके इसके बीच में नंबर है तो भी आप सेफ हैं, आयोग की कट ऑफ बाद में आएगी और वही अंतिम कट ऑफ होगी, ठीक है। ये तो मेरा एक अनुमान है, तो आपको कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो पीएच की कट ऑफ 42 से 45 के बीच में रहने की संभावना है सुबह की शिफ्ट में। और अगर शाम वाली शिफ्ट में बात करें तो +-2 नंबर आप लेकर चलिएगा यहां पर। और जनरल में अगर आपने 51 से 56 के बीच में किए हैं तो बहुत अच्छा पेपर आपने किया है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपने 48 से 54 के बीच में किए हैं सही, माइनस मार्किंग के बाद में बता रहा हूं, घटाने के बाद, तो आपका बहुत अच्छा पेपर हुआ है। अगर आपने ओबीसी में 49 से 54 के बीच में सही किए हैं तो भी आपका बहुत अच्छा पेपर हुआ है। एससी कैटेगरी में अगर आपने 42 से 46 के बीच में सही किए हैं तो आपका बहुत अच्छा पेपर हुआ है। एसटी कैटेगरी में अगर आपने 37 से 41 के बीच में सही किए हैं तो आपका बहुत अच्छा पेपर हुआ है। और पीएच कैटेगरी में अगर आपने शाम वाली शिफ्ट में 38 से 42 के बीच में सही प्रश्न किए हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और इसमें आपको कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इतनी कट ऑफ मैं आपको कम क्यों बता रहा हूं, उसका एक मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्या है, देखिए, जो आपका पेपर था वो तकरीबन 34,000 लोगों ने दिया है। 45,000 लोगों में से 34,000 लोग आपका पेपर देने गए थे, और उसमें से तकरीबन 10,000 ही बहुत ही सीरियस थे पढ़ने में, 10 से 12,000 बहुत ही ज्यादा सीरियस थे पढ़ने में, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कोई मैथ का पेपर तो था नहीं कि सही 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 हो जाएगा, आ रहा तो सही, और अगर उसको आप वहां पर बैठ के सही कर लेंगे, ऐसा भी नहीं था। ये एक तो कारण ये था कि आपका मैथ का पेपर नहीं था, यहां पर कोई सीधे क्वेश्चन वाले उत्तर नहीं थे, अगर आपको यहां पर काफी दिमाग से पढ़ना था। और दूसरा कारण यहां पर था कि ये जो आपका पेपर का सिलेबस है, इस पर कहीं पर भी किताबें उपलब्ध नहीं थी। अगर देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट थे आपके, तीनों की अलग अलग किताबें आनी चाहिए थी मार्केट में, लेकिन सब सारे प्रकाशन ने एक ही किताब दी। 3 किताबें आपकी होनी चाहिए थी, एक सोशियोलॉजी की होती, एक होम साइंस की होती,
और एक बाल विकास की होती, लेकिन किसी भी प्रकाशन ने 3 किताबें नहीं छापी। तो आपका एक तो यहां पर यह हो जाता है कि पढ़ने को आपको कम मिला, तो इसके लिए कट ऑफ आपकी कम जाएगी। दूसरा कारण एक और है, दूसरा कारण यह है कि आपका जो पेट की कट ऑफ है वो 0 है। कितनी है? 0। और लेखपाल की पेट की कट ऑफ 62 नंबर थी, तब उनकी 75 कट ऑफ गई थी, 75 से कम कट ऑफ गई थी। आपकी तो पेट की कट ऑफ 0 है, और पेट की अगर 0 है तो आप सोच के देखिए, और पेपर इतना अच्छा आया है तो फिर आपकी कट ऑफ कम रहनी है। ठीक है। और इसका एक कारण और है कि इस बार आयोग ने बहुत अच्छी सुरक्षा की है, शायद ही कोई नकल से करके अंदर घुस पाया होगा, शायद ही, क्योंकि सबका जो आंखों का चेहरा आपकी फोटो खींची जा रही होगी, सब सॉफ्टवेयर से खींची जा रही है। आपकी फोटो मैच कराई जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी, और उसी सॉफ्टवेयर से मैच कराई जाएगी, तो कोई भी फर्जी आदमी पेपर दे ही नहीं पाएगा। यह सरकार नकल रोकने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है, देखने को मिल रहा है। तो कोई धांधली तो इस भर्ती में होने की संभावना नहीं है। तो इस कारण, एक कारण यह भी है, यह भर्ती बहुत ही कम कट ऑफ में जाएगी। पेपर बहुत अच्छा आया था, आपके पास सिलेबस ही नहीं था उतना पढ़ने को, आपने जितना कम सिलेबस में आपने जितनी मेहनत करी है, आप तारीफ के काबिल है, क्योंकि किताबें इतनी कम थी बाजार में, कंटेंट इतना कम था बाजार में, अच्छे टीचर्स ने आपको पढ़ाया भी नहीं, है ना। जो सब्जेक्ट के टीचर, सब लोग टाइम पास कर रहे थे, आपसे पैसा कमाना चाह रहे थे। कोई 2000 का बैच बेच रहा है, कोई 3000 का बैच बेच रहा है। आखिरी टाइम पे लोग 500 के मॉक टेस्ट बेच रहे थे। एक 2000 का बैच एक कोचिंग वालों ने बेचा है, टारगेट नाम तो नहीं लेना चाहिए पर मैं लेकर कहूंगा, टारगेट विद आलोक वालों ने, और उनके मॉक टेस्ट में इतनी गलतियां थी कि जो बच्चा वो पढ़कर गया होगा उसको कितना नुकसान हुआ होगा, कि अगर उन मॉक टेस्ट के भरोसे पेपर देने पहुंच गया होगा। तो पेपर आपका काफी अच्छा आया था और आपकी कट ऑफ काफी कम रहेगी। अगर जनरल का कैटेगरी के हैं, अगर आपके 50 से 55 के बीच में सही है तो आप बहुत अच्छे हैं, अगर सेकंड शिफ्ट में, और फर्स्ट शिफ्ट में 55 से 59 के बीच में। इसमें थोड़ा 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, वो अलग की बात है, लेकिन अगर आपने इतना पेपर सही किया है, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और आपको अगर इतना नहीं हुआ है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई अकेली भर्ती नहीं है, और ये सरकार बच्चों के प्रति, बच्चों की योजनाओं, महिलाओं की योजनाओं के लिए बहुत ही सजग है। तो और फिर से एक बार भर्ती आ सकती है अगले 1-2 साल में मुख्य सेविका की, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। इस बार का पेट एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिएगा और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिएगा। क्लियर है आपको? तो अगर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट करके बताइएगा। और मैंने बहुत कोशिश की थी कि आपको सजग करूं कि सिलेबस को पढ़िए, यूट्यूब के क्वेश्चन के चक्कर में मत पढ़िए, क्योंकि किसी को नहीं पता है पेपर कैसा आएगा। आप में से काफी लोगों ने सुना और उनका फायदा हुआ, जिन्होंने नहीं सुना वो धोखे में है आज। लेकिन फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कट ऑफ काफी कम रहेगी, ये मेरा गारंटी है आपसे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, क्या आप मेरी बताई हुई कट ऑफ से ऊपर आ रहे हैं। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। परीक्षा हुई है, कोई जिंदगी का समझौता नहीं हुआ, निर्णय नहीं हुआ है। ऐसी हजारों परीक्षाएं जीवन में आएंगी जो आपकी क्वालिटी को बिल्कुल परिभाषित नहीं करेंगी। परीक्षा एक थी, ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे परीक्षाएं आएंगी। जीवन बहुत बड़ा है, जीवन में बहुत मौके मिलते हैं। मैंने देखा है जो एक परीक्षा में फेल होता है वो किसी और परीक्षा में टॉप कर जाता है, वो कहीं और जाकर मेहनत करता है तो वहां पर अपने आप को स्वर्णिम अक्षरों में लिखता है। मैंने देखा है जो मेरी बचपन में मेरी क्लास में बहुत ही बेकार थे, वो आज बिजनेस में बहुत अच्छे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस फोकस बनाकर रखना है, जो करो पूरे मन से करो, और आपका समय आएगा तो आप सितारे की तरह चमकेंगे, सूरज की तरह चमकेंगे। तो अपने समय का इंतजार करिए। हो सकता है आपका समय ना अच्छा रहा हो, इसलिए आपका पेपर खराब हो गया हो, लेकिन जब आपका समय आएगा तो आप चमकेंगे। लेकिन समय के लिए अपने आप को तैयार रखिए, अपने आप को नैतिक रूप से मजबूत बनाइए, अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत बनाइए, और अपने आप को लयबद्ध करिए, नियमबद्ध करिए कि मुझे इस समय ये करना है। जब आप ये तय कर लेंगे तो कोई भी पेपर आपसे छूटेगा नहीं, और आपका समय जब आएगा तो आप स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।